World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare। दोस्तों प्रणाम, सभी लाई नमस्कार। मित्रों, आज मैं नेपाल में हूँ। गत 2 दिन से यहीं पर काम कर रहा हूँ और नेपाल की देवभूमि से यहाँ के कवियों की कविताएं सुनाना बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको नेपाल के सुमित्रा पाठक जी की कविता सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, प्यार एक ऐसा एहसास है कि उसके परे जाकर के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर वो प्यार में अगर किसी का प्रेमभंग होता है, विरह होता है या फिर प्रेम की एहसास को कोई समझ ही नहीं पाता है। ऐसे किसी भी प्रेम के अंदर आने वाले संज्ञाओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रेम का बहुत ही विस्तारित रूप हमें दिखाई देगा। जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, एक भारत के हिंदी के बहुत बड़े संत कवि कबीर जी ने कहा था। बहुत अच्छा दोहा है वो कबीर जी का, कि जिसे मैं इसके पहले भी कई एपिसोड में उद्धृत कर चुका हूं। तो कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े, सो पंडित हो। तो जग में, दुनिया में, विश्व में ये जो प्रेम, ये जो 2.5 अक्षर है, वो जिसे समझ में आते हैं वही पंडित भी होता है, सत्पुरुष भी होता है, भगवान के सबसे नज़दीक भी वही होता है। और लैला मजनू की जो कथाएं हैं, लैला मजनू जैसी जो कथाएं हैं, उसमें का वो प्रेमी या प्रेयसी, प्रेमिका भी होता है। मित्रों, प्रेम इस शब्द को कुछ लोगों ने बहुत गलत साबित किया है। कुछ दिनों से, जब से ये सामाजिक संजाल आ गया, तब से जाकर के कहीं के कुछ भी लोग, कैसे भी लोग एक दूसरे को रिझाने का काम करते हैं और फिर ये प्रेम की संज्ञा, विश्वव्यापी संज्ञा, या मैं ऐसा कहूँ विश्व के परे जाकर के परमात्मा को भी उसमें वो लपेट लेती है। इतनी बड़ी संज्ञा को लोगों ने बहुत छोटा बनाया है। 2 जिस्मों की बात ये प्रेम नहीं होता। तो 2 ऐसे व्यक्तित्व की, या फिर 2 ऐसे घटनाओं की, या फिर 2 ऐसे एहसासों की बात होती है जो एक दूसरे में खो जाना चाहते हैं। एहसास एक दूसरे में खो जाना चाहते हैं, उससे ही हम सच्चा प्यार कहते हैं। आज जो हम कविता सुनने जा रहे हैं सुमित्रा जी की, वो विश्व के परे जाकर के, भगवान से लेकर पृथ्वी के ऊपर चराचरों में जो प्यार बसा है, सृष्टि में, प्रकृति में जो प्यार बसा है, उसकी बात करती है। सुमित्रा जी के कविता का शीर्षक है, बखान गर्ण शख्स को अदृश्य शक्ति प्रेम को। इसका मतलब होता है कि प्रेम के अदृश्य शक्ति को मैं बयान नहीं कर सकती। इस शीर्षक में ही इस प्यार की बृहद कल्पना विस्तृत रूप में आती है। प्यार कोई व्यक्त होने की प्रक्रिया नहीं है, वो मात्र एहसास है। और जिसके पास दिल होता है, उसके दिल में ही वो एहसास जगते हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ उपलब्धियों के लिए अगर कोई प्यार का नाटक करे तो उसे प्यार नहीं कहा जाता। और बहुतांश लोग यहाँ पर प्यार का सिर्फ नाटक करते हैं।
प्यार में तो खुद को हरा करके किसी में तो भी खो जाना है, उसमें अपनापन हमें तलाश करना है। उसका जो साथी है वो साथी व्यक्ति हो, परमेश्वर की कल्पना हो, कोई वृक्ष हो, कोई पहाड़ हो, कोई देश हो, या कुछ भी ऐसी असीम शक्ति हो जो सृष्टि में सबसे अच्छी और प्यारी लगती हो। उसके लिए कई बार मरना और कई बार जीना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन प्यार वो सच्चा होता है। तो चलो सुनते हैं सुमित्रा पाठक जी की कविता। र यस कविताको शब्द रचना गर्नुभएको छ आदरणीय कवयित्री सुमित्रा पाठकजीले र यो कविता पञ्चचामर छन्दमा रचना गर्नुभएको छ र कविताको शीर्षक रहेको छ बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। र यो कविता वाचन गर्ने अनुमति मलाई दिनुभएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कवितालाई कतिसम्म न्याय दिन सक्छु हजुरहरूले नै सुनेर हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेकी छु। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। छुँदै छुँदैन दुःखले हुँदा समीप प्यार तो, छुँदै छुँदैन दुःखले हुँदा समीप प्यार त्यो, उडाउँदै बतासले छ प्रेम राग बेगको। पहाडले थिचे कयौँ झरेन आँसु सुस्म जो, पहाडले थिचे कयौँ झरेन आँसु सुस्म जो, बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। चोहिन्छ माथि बासमा भयो तलाउ गोठमा, चोहिन्छ माथि बासमा भयो तलाउ गोठमा, रहेर मी सधैँ सधैँ मुहार छैन वेदना। छ खाली पेट झोलले हुँदैछ सारा दैवको, छ खाली पेट झोलले हुँदैछ सारा दैवको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। लडे कयौँ लडाई जो भएर बीज प्यारको, लडे कयौँ लडाई जो भएर बीज प्यारको। अनेक सन्त जन्मिए छुटेर प्रेम भावको। सयौं कथा अकथ्य छन् छबेश काव्य रामको। सयौं कथा अकथ्य छन् छबेश काव्य रामको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। रसाउँदै पखेरुमा सुगन्ध फूल रोज्दछ, रसाउँदै पखेरुमा सुगन्ध फूल रोज्दछ। पवित्र प्राण तत्त्वको प्रसून प्रेम खोज्दछ। जगत भुलेर भारत्यो बयान गर्छ प्यारको। जगत भुलेर भारत्यो बयान गर्छ प्यारको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। र सृष्टिको उठानमा प्रमाण हुन्छ प्यारको। र सृष्टिको उठानमा प्रमाण हुन्छ प्यारको। धरा आकाश जे भनु सबै छ योग्य प्रेमको। पढेर प्यारका कथा सकिन्छ के अजस्रको। पढेर प्यारका कथा सकिन्छ के अजस्रको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको अदृश्य शक्ति प्रेमको। बखान गर्न सक्छको
अदृश्य शक्ति प्रेमको। नमस्कार, धन्यवाद।